हालेलुया। कुछ रीजंस की वजह से लाइट गोल हो गया था, लेकिन मेरे प्यारों, हमें कभी, जिस प्रकार वचन में लिखा है कि हमें कभी मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए रुकना नहीं है। आपकी प्रार्थना मेरे लिए जरूरी है, आपकी प्रार्थना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उसके पीछे आप लोगों की दुआ है। हमारा परमेश्वर हम सबको एक एक करके बढ़ाता है मेरे प्रिय। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की नाम की स्तुति करेंगे। रुकावट आती रहती है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा वर्शिप, हमारा आराधना
अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस सुंदर समय के लिए हम आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। मेरे पिता हर एक जन परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारी बातों को आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। आइए आप मेरे साथ परमेश्वर के कलाम में निकालिए व्यवस्था विवरण और उसका 9 बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 9 और उसका 3 आयत, उसका 3 वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आज तो ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय और उसका 3 आयत हमने पढ़ा है। और मेरा जो आज का इस प्रचार का विषय है वो है हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा किस लिए या किस प्रकार से देता है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है वह तेरे आगे भस्म करने वाली आग है। मेरे प्यारों, जब हम संकट में पड़े रहते हैं, जब हम निराशा में पड़े रहते हैं, हमारा परमेश्वर पहला चीज जो हमारे लिए करता है वो है हमारे आगे चलता है। चाहे हमारे सामने जिस प्रकार हमने देखा है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय में इस प्रकार से पौलुस कहता है कि तुम उस जलते हुए तीरों का सामना कर सको। मेरे प्यारों, जब हमारे तरफ वो जलते हुए तीर आते हैं, हम याद रखना है कि हमारे सामने हमारा परमेश्वर खड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के दिन मैं आपको मेरे जीवन की गवाही सुनाना चाहती हूँ। ये 2 साल पहले की बात है। आप में से जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मैं एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और हम सबको पता है इंजीनियरिंग का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं ये गवाही को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं अपने घर की या किसी चीज की बड़ाई कर पाऊँ। मुझे नहीं पता क्यों परमेश्वर का आत्मा बार बार मुझे एक नॉक दे रहा है कि ये गवाही बतानी है, तो मैं आज परमेश्वर की आत्मा के फ्लो के कारण मैं गवाही बता रही। तो आप सभी जानते हैं कि कितना खर्चा होता है उसमें। और उस समय मेरी दीदी की सगाई थी और मैं तब 3rd सेमेस्टर में थी और 4th सेमेस्टर दीदी की सगाई के बाद 4th सेमेस्टर के जो फीस था करीब वो 37,000 लगता है। और हम सब बैठे रहते हैं और हमारे घर में हमेशा ये वचनों से हम बोलते रहते, तो इस प्रकार से हमने बोला कि हमारे लिए परमेश्वर उपाय करेगा। मैं आज आपको शायद हो सकता है आप में से किसी जन के पास आर्थिक तंगी होगी, मैं नहीं जानती। हम में से हर एक घरों में होता है। मैं जानती हूँ कि ज्यादातर घरों में, क्योंकि हम एक इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, तो हम में से हर एक घर में एक आर्थिक जो तनाव है, जो आर्थिक समस्या है वो जरूर रहता होगा। तो उस प्रकार से हम उस दिन पापा, मैं, मम्मी, हम सब बैठ के बात कर रहे थे और हम दीदी भी थी और हम लोग ने इस प्रकार से बोला कि परमेश्वर यहोवा ईरे है, वो हमारा उपाय करके देने वाला है। और अगले ही दिन पापा के एक रिलेटिव, हमारे एक रिलेटिव ने पापा के हाथ में अमाउंट को पकड़ाया क्योंकि वे जा रहे थे और वो अमाउंट था 35,000। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के, ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हमारा भरोसा जब हम अपने ऊपर से हटा के अपने परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, सच है वो यहोवा ईरे है, सच है वो यहोवा निसी है, सच है वो यहोवा राफा है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो उनका विश्वास करते हैं। लेकिन वो उस समय बनता है जब आप अपना भरोसा अपने से हटाकर अपने परमेश्वर के ऊपर डालते हैं। इसीलिए
मैंने अपने बाइबल के फर्स्ट पेज में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारे जो सर्कमस्टेंसेस, तुम्हारी जो चुनौतियां हैं, तुम्हारे सामने जो परेशानियां हैं, उसके कारण तुम्हारा विश्वास नहीं बढ़ना है, परंतु तुम्हारा विश्वास के कारण तुम्हारे सामने जो चुनौती आएगा वो बनना है। Your circumstances should be according to your faith, but your faith should not be according to your circumstances. मेरे प्यारो, इस लाइन का मतलब अगर मैं बताऊं तो इस प्रकार से है कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो अगर परमेश्वर आपको आशीष देता है तो आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब वही परमेश्वर आपको हल्की सी परीक्षा में डाल देता है तो आप क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के सामने जिसने आपको आशीष दिया, उस प्रकार से हम उन परमेश्वर को याद दिलाना स्टार्ट कर देते हैं कि हे परमेश्वर, तूने तो मेरे साथ ये वायदे किए थे, मेरे जीवन में ये वायदे थे, इस प्रकार से तूने बहुत तेरे वायदे किए हैं, अब तू मेरे सामने से अपना चेहरा क्यों छुपाए हुए है? इस प्रकार क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं लेती, मैं खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ, और इस प्रकार से मैं भी अपने लाइफ में कभी ना कभी बोलती हूँ। लेकिन मेरे प्यारों, जब मैं उस जो लिमिट है, वो जो दायरा है जो हमारे परमेश्वर ने चाहा कि हम उसके पार देखें, और जब हम उस लिमिटलेस, वो बिना दायरे के ओर हम जब नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा क्या करता है? दिन प्रतिदिन हमारा परमेश्वर क्या करता है? वो दिन प्रतिदिन हमेशा वो हमको क्या करता है कि हमारे पास जो विश्वास होता है, उस विश्वास को उसने क्या किया है कि मिट्टी के बर्तनों में संजो के रखा है। इसीलिए हम निरुपाय तो होते हैं, हम सताए तो जाते हैं, लेकिन हम कभी नष्ट नहीं होते। लेकिन मेरे प्यारों, जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि वह हमारे सामने आगे चलने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाला परमेश्वर है, वो जलती हुई आग है। मेरे प्यारों, वो हमारे लिए जलती हुई आग नहीं है, परंतु हमारे सामने खड़ी होने वाली चुनौतियों के लिए वो जलती हुई आग है, ताकि हम जब उसके आग लेके हम परमेश्वर के सामने जाएं तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? दिन प्रतिदिन हमको चलाता है। उसके आगे इस प्रकार से लिखा है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है और वह उनका सत्यानाश करेगा। हमारे सामने कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो मेरे प्यारों, वो उनको सत्यानाश करेगा। हमारे सामने कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, वो उनको हमारे सामने दबा देगा, ताकि जो रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और उसका 20 इस प्रकार से लिखा है कि वो शैतान को जल्दी ही हमारे पैरों के नीचे क्या करेगा? कुचलवा देगा। मेरे प्यारों, परेशानियां कितनी भी जोर से हमारे सामने खड़े होकर कितनी भी जोर से पुकारे, हम देखते हैं गोलियत 40 दिन और 40 रात दाऊद के पूरे इजरायली के लोगों के सेना के सामने वो क्या कर रहा था? ललकार रहा था, और उसी ललकार में वहां से दाऊद निकला। शायद हो सकता है अगर वो नहीं ललकारा होता तो आज के दिन गोलियत जिंदा होता। लेकिन मेरे प्यारों, जब हमारे परेशानियां हमारे सामने उतने ही जोर से आती है, तब हमको पता होता है कि ये एक और परेशानी मेरे जीवन की है, और हमारे पास जब हम उस परेशानी को देखते हैं तो हमको पता होता है कि उसके पास उसी को खत्म करने के लिए हथियार है। हमारे पास कोई हथियार नहीं हो सकता है दाऊद की तरह हमारे पास एक गोफन और एक पत्थर होगा, लेकिन मेरे प्यारों, जब हम उस गोफन और पत्थर से उस बड़े से परेशानी को नीचे गिरा देंगे, और जब हम अनदेखी बातों को देखेंगे, तो हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा कि जिस प्रकार गोलियत के पास वो बड़ा तलवार था, मेरे प्यारों, जिस तलवार से दाऊद ने उसी के ऊपर चढ़ के उसी का सिर काट दिया, मेरे प्यारों, उसी प्रकार वो परेशानियों के बीच में हमारे पास समाधान रहेगा, ताकि हम आगने वाले उस परेशानी का हम क्या कर सके? सामना कर सके। और उसके बाद इस प्रकार से लिखा है, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उसको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर देगा। मेरे प्यारों, वो शीघ्र नष्ट करेगा।
करेगा। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के हाथों में दीनता के साथ, नम्रता के साथ बैठ जाते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा क्या करता है, हमारे सामने से उस देश में, जो देश हमको देने का, द प्रॉमिसिंग लैंड, द प्रॉमिसिंग कवेनेंट, द प्रॉमिसिंग प्रॉमिसेस, जो उसने हमारे साथ वाचाओं को बांधा है, वो उस वाचा को याद करके वो क्या करता है, हमारे लिए मार्ग को खोलता है। मेरे प्यारों, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और वहाँ लिखा है वह तेरा परमेश्वर है। मेरे प्यारों, बाइबल में कई बार वह तेरा परमेश्वर है, वह तेरा परमेश्वर है। बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो मेरा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के सामने हम गीतों को गाते हैं वो मेरा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के सामने हम आराधना करते हैं वो मेरा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के सामने हम वचनों को पढ़ते हैं वो मेरा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के सामने हम घुटने को टेकते हैं वो मेरा परमेश्वर है। और जब हम उस परमेश्वर के सामने अपने हृदय को लाकर समर्पित करते हैं तो हमारा परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि वो हमारे सामने क्या करेगा, वो भस्म होने वाली आग है। वो हमको कोई परेशानी नहीं होगा, हमको कोई नुकसान नहीं होगा, हमको कोई संकट नहीं होगा, परंतु उसके भस्म करने वाली ज्वाला के द्वारा हमारे विरोधी, हमारे परेशानी जो हमारे सामने खड़े हैं, वो आग में से तो हम लपटे हुए हैं मेरे प्यारों, लेकिन हमारे द्वारा जो आग निकल रहा है उस आग के द्वारा हमारा परमेश्वर हमको आने वाले परेशानियों से छुड़ाता है। आज का ये मेरा वचन बताने का कारण ही यही है कि हमारा परमेश्वर हमको किस प्रकार बचाता है। हमारा परमेश्वर हमको बचाता है, वो पता है। हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा देता है, हमको चंगाई देता है, लेकिन किस प्रकार देता है, वो एक जय के साथ हमको छुटकारा देता है। वो ऐसे नहीं कि हम 50-50 के ड्रॉ में हम क्या हो जाए, मैच को टाई हो जाए। नहीं मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर को अपने साथ रखते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने टीम में रखते हैं, जब हम अपने परमेश्वर को अपने पास रखते हैं मेरे प्यारों, वो परमेश्वर क्या करता है, हमको एक बड़े मार्जिन से विजय को देता है। वो 50-50 का ड्रॉ नहीं होता, वो 0 और 100 का विनिंग चैंपियन हमको बनाता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर को हारना पसंद नहीं। हमारा परमेश्वर ने उस क्रूज पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जिसने हमको, वो चाहता था कि हमारा तमाशा बने, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस शैतान को, उसने उस अधिकार को, उसने उस प्रधानता को क्या किया, परमेश्वर के सामने उस क्रूज में चढ़ाकर, उस कीलों से जड़कर उसने क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। शैतान को लगा अब यीशु मसीह क्या हो गए हैं, क्रूज में चढ़ा दिए गए हैं, अब हमारा क्या होगा, अब इस मानव जाति का क्या होगा। लेकिन मेरे प्यारों, जब वो तीसरे दिन जी उठा, उस तीसरे दिन जी उठने में उसने क्या किया, उसने एक बड़े जय के साथ एक 0 और 100 का एक विनिंग मैच करके हमारा परमेश्वर यहोवा उस उसका जो कब्र था, उस कब्र का हर एक बंधन को तोड़कर वो बाहर आया। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 18वां आयत इस प्रकार से कहता है, और मैं तेरा तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। और जब हमारे परमेश्वर का वचन है तो हम जानते हैं कि आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन बिना बिंदु या उसका मात्रा पूरा हुए नहीं टलेगा। मेरे प्यारों, वहां कहता है हम उसके बेटे बेटियां ठहरेंगे और वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। हम उसके रहेंगे और वो हमारा रहेगा। हम चाहे कितने भी परिस्थिति में, कितने भी विषम अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए कल भी कार्य करता था, आज भी कार्य करता है, और युगान युग जब तक हमारी सांसें हैं तब तक वो हमारे लिए कार्य करता रहेगा। वहां पे सिर्फ एक कंडीशन है कि हमको उसके वाचा का, उसके परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया। हम कई बार घबरा जाते हैं मेरे प्यारों, हम परेशानियों को देखकर, हम अपने जीवन को देखकर, हम कई बार हम सोच विचार में पड़ जाते हैं, आगे हम क्या करें, आगे हम कैसे करें। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने तुझको नाम लेकर पुकारा है,
मेरे प्यारों, क्योंकि हम अगर अपने परमेश्वर की विशेषता को देखें तो इस प्रकार से है, वो जब आंधी तूफान को एक बार डांटता है तो वो आंधी तूफान रुक जाती है। जब वो बहरों को सुनने के लिए शक्ति देता है तो बहरा सुनने लगता है। जब वो अंधों के ऊपर आंखों के ऊपर हाथ रखता है तो वो अंधा देखने लगता है। जब वो लंगड़े को बुलाता है तो वो लंगड़ा चलने लगता है। जब वो कोढ़ी को शुद्ध करता है तो हमारे जीवन से या उस कोढ़ी के जीवन से कोढ़ शुद्ध हो जाते हैं। मेरे प्यारों, बहुत ही महान परमेश्वर है, बहुत ही महान परमेश्वर है। मेरे प्यारों, उस परमेश्वर की जब हम उपासना करते हैं तो तन मन के साथ हम आराधना करते हैं। जिस प्रकार गीत गाने वाला लिखता है कि दूतों के संग संग वो आराधना करेंगे, स्तुति प्रशंसा आराधना, क्योंकि आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई और आराधना में हमारे परमेश्वर की सामर्थ होती है। हम विश्वासी लोग जब आराधना करते हैं मेरे प्यारों, वो आराधना में हमेशा हमारे बंधन टूटते हैं। इस प्रकार इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि आपके विश्वास के अनुसार आपके सामने वाली परिस्थितियों को बनने दीजिए। लेट योर फेथ डिसाइड व्हाट इज कमिंग फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लेट योर फेथ डिसाइड। क्योंकि जितना बड़ा आपका फेथ होगा, जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, उतना बड़ा आपके सामने परेशानी होगा और उतना ही बड़ा आपको विजय मिलेगा। मेरे प्यारों, एक चीज गारंटी है, वो विजय हमारा है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको वो विजय नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमको विश्वास करना है, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम इस प्रकार गीतों को गाते हैं। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आइए हम कुछ क्षण परमेश्वर के सामने आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको संभालने वाला परमेश्वर है, हमको बचा कर रखने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे।
हमारे मसीह यीशु को नहीं जानते। मेरे प्यारे, कई लोग अपनी रीति रिवाज के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार मेरे पिता इस संसार में चल रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। मेरे प्यारों, हमारे समान कई युवक लोग, हमारे समान कई जो हमसे बहुत बड़े उन लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार जिंदगी को जीवन व्यतीत करते समय आज हम परमेश्वर से मांग लेंगे। मेरे प्यारों, आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत बंदीगृह के जो जंजीर है वो टूट जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम एक कलीसिया लौ लगाकर, हम हो सकता है अलग अलग चर्च के हों, हम अलग अलग जगहों में हों, लेकिन मेरे प्यारों, जब हम एक साथ एक मन लगाकर प्रार्थना करते हैं, हमारे सामने रखे हर एक जंजीर टूट जाते हैं, हमारे सामने रखे हर एक दीवार टूट जाते हैं। मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर के सामने, जब हम अपने बातों को रखते हैं मेरे पिता, मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है। जिस प्रकार पूरी बाइबल इस प्रकार से कहती है, कई बार वो हमारा परमेश्वर है, वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। कई बार हम पढ़ते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। मेरे प्यारों, हमारे पास कोई खूबी नहीं है। इसलिए परमेश्वर भी इजरायलियों से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी कोई योग्यता नहीं थी, तुम छोटे थे, तुम सारी जातियों में छोटे थे। लेकिन मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, वो इजरायलियों को, जिन लोगों ने आज तक एक साथ एक देश के रूप में नहीं चला, उस परमेश्वर ने 40 वर्ष में एक देश को वहां स्थापना किया। मेरे प्यारों, हम भी कई बार हमको ऐसा लगता है हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे लिए उपाय बताने वाला कोई नहीं है हमारे सामने। हम तो परमेश्वर की सेवकाई में निकले हैं, हमारे लिए कौन करेगा, कौन है हमारे साथ। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के लिए निकले तो परमेश्वर हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए उत्तम कार्य करने वाला है। इसलिए हमने गीतों को गाया, मैं योग्य तो नहीं फिर भी तूने मुझे प्यार किया, मैं योग्य तो नहीं फिर भी तूने मुझे सम्मान दिया, इतना गहरा प्रेम यीशु। मेरे प्यारों, आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडलाने पाए, आपके ऊपर परमेश्वर की वो आग जो उस पेंतिकुस्त के दिन हर एक के ऊपर आ ठहरी थी, वो आने पाए। आज हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिए हुए सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं। परमेश्वर, हमारे परेशानियों में, हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर, हमारे आराधना करते समय अनेक प्रकार की बाधाएं तो आती है मेरे पिता, लेकिन उन सब के ऊपर आप हमें परमेश्वर वो हरणियों के समान लेकर चलते हैं। इसलिए मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, जिस प्रकार दाऊद कहता है, जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा है। हमारा ये जीवन रहे ना रहे, हम परमेश्वर इस योग्य रहे कि हम जीवितों के मध्य रहे या ना रहे। मेरे पिता, सिर्फ आपकी करुणा हमारे जीवन के लिए काफी है। कई बार हम सोचते हैं कि ये अनुग्रह मिलने से हमको क्या मतलब। मेरे प्यारों, हम कई बार ऐसा सोचते होंगे जब हम वचनों को बोलते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, जब हम इस संसार में चलते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, सच में वो अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है, वो करुणा हमारे लिए काफी होती है, वो दया हमारे लिए काफी होता है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को, अपने जीवनों को समर्पित करते हैं, मेरे प्यारों,
हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। वो हमारे सामने हर एक विरोधियों को हटाता है, हमारे सामने हर एक जो भी हमको नष्ट करने आते हैं। जिस प्रकार यशायाह में लिखा है, तेरे खिलाफ जो तेरे हानि के लिए जो शस्त्र बनाए गए हैं वो तेरे ऊपर प्रबल ना होंगे। हम कई बार मेरे पिता आपके प्रेम को वापस चखना चाहते हैं। आपकी करुणा हमारे जीवन के लिए बहुत है। हम कई बार आपके सामने परमेश्वर कई बार हम क्वेश्चंस उठा देते, प्रश्न उठाते, लेकिन मेरे पिता हमें आप अपनी स्वभाव में डाले। हम आपके स्वभाव में बढ़ना चाहते हैं, हम आपके योग्य बनना चाहते हैं, हम आपके लिए बनना चाहते हैं। मेरे पिता सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सुना धन्यवाद। परमेश्वर आपकी आत्मा की आग हम में से हर एक के जीवन में बढ़े। परमेश्वर विशेष करके इस पेज के क्रिएटर को, परमेश्वर को जो बुलावा दिया आपके दास राजेश चौहान ब्रदर को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ के द्वारा उनके परमेश्वर सेवकाई के जीवन को भी आप आशीष कीजिए। परमेश्वर जब वो गाना गाते समय, आराधना करते समय आपकी आत्मा के कारण के परमेश्वर सेवकाई में होने के लिए सहायता कीजिए। सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।